हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे नर्सिंग प्रोसेस का जो आपका फिजिकल असेसमेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग इसको सिस्टम वाइज इसका जो फॉर्मेट है उसके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। राइट, तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है आपका बायोग्राफिक डेटा। बायोग्राफिक डेटा मतलब पेशेंट का जो भी आइडेंटिफिकेशन डेटा है आपको उसके बारे में लिखना रहता है इसमें। पेशेंट का जैसे कि आपका एज हो गया, पेशेंट का जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो ये सारा आपको असेसमेंट करना पड़ता है। फिजिकल में आपका हेड से लेकर के टो तक असेसमेंट, उसके बाद आपका वाइटल साइन हो गया, पेशेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हो बाय द मेथड ऑफ इंटरव्यू हो गया, वर्बलाइजेशन के थ्रू पेशेंट से आप पूछते हैं भाई आपको क्या हो रहा है, कब से हो रहा है एक्सेट्रा, जो कि हमने अर्लियर कुछ लेक्चर्स में इसके बारे में समझ चुके हैं। यदि आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप डेफिनेटली देखिएगा। देन आज हम बात करेंगे कि जो हमारा बायोग्राफिक डेटा है, राइट, जिसके अंदर आपका एज है, जेंडर है, सेक्स है, रिलीजन है, तो पेशेंट से रिलेटेड उसका आइडेंटिफिकेशन डेटा है बायोग्राफिक ना। उसका जो बायोग्राफिक है, बायो से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका बायो क्या है, राइट। पेशेंट का नाम क्या है, उसका एज क्या है, जेंडर कौन सा है, सेक्स क्या है, राइट, एंड उसका रिलीजन कौन सा है, एजुकेशन उसका क्या हुआ है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी मंथली इनकम क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, आईपीडी नंबर क्या है ना, बोर्ड नंबर क्या है, बेड नंबर क्या है, आपका क्या डायग्नोसिस है, डेट ऑफ सर्जरी क्या है उसकी, इन केस कोई सर्जरी हुई है तो किस डेट को हुई है, या आपको उसके बारे में लिखना है। नेम ऑफ सर्जरी, कौन सी सर्जरी हुई है, डेट ऑफ डिस्चार्ज की, कब ये डिस्चार्ज हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट, या आफ्टर हो गया तो डेट ऑफ डिस्चार्ज। देन उसका चीफ कंप्लेंट क्या है, राइट, उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है, पेशेंट को चीफ कंप्लेंट मतलब कि उसको अभी जो मेन उसकी प्रॉब्लम्स है वो क्या है, राइट। तो डेट ऑफ एडमिशन पे जो उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है, पेशेंट आपके पास आया, उसने बोला मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, जनरल वीकनेस हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, और फिर उसने बताया सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको जो चीफ कंप्लेंट है, मेन जो कंप्लेंट, उनके बारे में आपको लिखना है। कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम उसको क्या क्या कंप्लेंट थी, सो नॉट कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कंप्लेंट थी वो लिखना है। डायग्नोसिस क्या है, प्रोविजनल डायग्नोसिस, एक होता है प्रोविजनल डायग्नोसिस, दूसरा होता है आपका डायग्नोसिस एट द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के टाइम पर जो डायग्नोसिस होता है। तो प्रोविजनल जब होता है, सब प्रोविजनल मतलब पहले ही आप कराते इससे प्री, राइट, प्रोविजनल राइट आपका प्री। तो प्रोविजनल में क्या चीजें आ जाती है आपकी, जैसे कि आपने सोनोग्राफी हो गया, आपका एक्सरे हो गया, जो भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है उनको कराने से पहले ये टाइम पेशेंट आया और आपने एक हाइपोथेसिस के बेसिस पर आपने डायग्नोसिस बनाया, दिस इज द प्रोविजनल डायग्नोसिस, ऑलराइट। और एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज क्या डायग्नोसिस था वो फिर आपको फाइनल डायग्नोसिस में आता है, तो आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो आपको लिखना है एज पर डॉक्टर जो लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा हिस्ट्री कलेक्ट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस एट द टाइम, उसको क्या क्या हिस्ट्री है इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं यहाँ पर चीफ कंप्लेंट को। जैसे कि जो भी उसकी डिजीज है, उसका ऑनसेट कब से, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, उसकी कंप्लेंट्स का, और कोई एसोसिएटेड सिम्टम है या फिर एसोसिएटेड फैक्टर क्या है इसके, या फिर पोटेंशियल इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है उसके बारे में हम लिखते हैं, राइट। इस पेशेंट ने बताया पेन है, तो ऑनसेट ऑफ पेन कब से है, व्हेन सिम्टम आर स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअली है, सडन है ना, उसका कैरेक्टर कैसा है, ड्यूरेशन, हाउ ऑफन द प्रॉब्लम ऑक्यूर ना, ये प्रॉब्लम आपको कब से है, ड्यूरेशन क्या है उसका, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एनाटॉमिकल उसका जो लोकेशन है उसके बारे में आपको बताना रहता है, ऑलराइट। उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक इंटेंसिटी कितना, बहुत ज्यादा सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, एक्सेट्रा, और एसोसिएटेड सिम्टम हो गया, फैक्टर्स हो गया, एग्रीवेटिव रिलीफ प्रॉब्लम्स हो गया, रिलीफ मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं उसके लिए बताना है, क्या क्या उसने लिया, या फिर एक्टिविटी विच द क्लाइंट वाज इन्वॉल्व व्हेन द प्रॉब्लम ऑक्यूर, जब उसको प्रॉब्लम ऑक्यूर हुई थी तो कौन कौन सी एक्टिविटीज वगैरह हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ऑलराइट। देन पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट में उसकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है, जब उसका पहले उसकी क्या क्या चाइल्ड कोई उसको चाइल्डहुड में उसको कोई इलनेस तो नहीं थी उसके बचपन में, कम्युनिकेशन
सॉरी नॉट कम्युनिकेबल जो डिसीज वगैरह होती है, HIV एड्स हो गया एक्सेट्रा ना, एनी अदर डिसीज वगैरह, उसका इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछना है, जो आपका टिटनेस होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस होते हैं, HIV हो गया, तो ये वैक्सीनेशन वगैरह उसने लिया है नहीं लिया है, किसी ड्रग से उसको एलर्जी तो नहीं है, किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है, किसी एनिमल से, इंसेक्ट से, किसी पार्टिकुलर मेडिकेशन से, उसके बारे में आपको पूछना है, राइट। कोई एक्सीडेंटल इंजरी तो नहीं हुई है पहले कभी, कोई आपका यानी आपको इंजरी तो नहीं हुई है कहीं पर, आपका कुछ इम्प्लांटेशन वगैरह तो नहीं है, बॉडी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई है, तो कब हुई है, कैसे हुई है, एक्सेट्रा। हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ सीरियस इलनेस, आप इसके पहले आपको कोई सीरियस इलनेस हुई थी तो उस समय आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, किस डॉक्टर के अंडर में थे, क्या रीजन था आपका हॉस्पिटल में एडमिट होने का, नेम एंड डेट ऑफ सर्जरी, इनकेस कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है तो वो लिखना है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है तो वो आपको मेंशन करना है कि पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ डिसीज जो रहती है वो आपको पहले से रहती है, जैसे आपका हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है, थायराइड है, तो इनके बारे में भी आपको पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करना है कि ये सारी डिसीजेस आपको ऑलरेडी तो नहीं है, यदि है तो इनके आप इनका कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, किस डॉक्टर के अंडर में आप मेडिकेशन ले रहे हैं, उसका कौन सा कितना mg का ले रहे हैं, वो आपको फुली यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ऑलराइट, देन परफॉर्म इफ एनी, यदि है तो उसके बारे में लिखना है, कोर्स ऑफ रिकवरी के बारे में लिखना है, कोई कॉम्प्लिकेशन उसके बारे में लिखना है, मेडिकेशन इफ एनी लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह तो एक्सेट्रा, ये सारी। उसके बाद उसका फैमिली हिस्ट्री आपको कलेक्ट करना है, टाइप ऑफ फैमिली उसकी न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर, मेंबर के साथ कैसा रिलेशनशिप है ना, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितने हैं, फैमिली ट्री जो आपको आता है वो आपको बनाना है, जिसमें आपका साइन आता है मेल का, फीमेल का ना, उस पर मदर फादर के बारे में, जैसे किस तरीके से आप इसका फैमिली ट्री बनाते हैं, ये आपका ठीक है। ये होता है आपका मेल का राउंड वाला, ये होता है आपका फीमेल का ना, जो इनके मदर फादर हैं। अब इनके दो बच्चे हैं, ठीक है, एक है आपका लड़का, एक है लड़की, एक जस्ट मिनट, ओके, तो ये किसका चिन्ह है, फीमेल का, ये है आपका मेल का, तो ये आपको बनाना है, राइट। तो ये क्या हो गया, मदर फादर उनके एक बच्चा है, जो लड़की है वो 18 साल की है, और लड़का है वो कितना का है, 22 साल का है, 20 साल का है, राइट। अब इसको पेशेंट कौन है उसके बारे में आपको लिखना है, पेशेंट के लिए सिंपल हम एक स्क्रिप्ट बना देते, लाइन बना दीजिए, सपोज दैट कि उसकी जो मदर है, नहीं हाँ उसकी मदर है वो उसको इलनेस है, तो हम क्या करेंगे इसमें इस तरीके से लाइनिंग बना देंगे, तो उसकी मदर उसको क्या हो गया आपका इलनेस हो गया, उसका डिसीज है, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं। देन उसका फैमिली का टाइप, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, करंट हेल्थ स्टेटस ऑफ फैमिली मेंबर का स्टेटस क्या है, एनी प्रेजेंट या रिसेंट कोई डेथ वगैरह तो नहीं हुई है तो क्या रीजन है, कुछ हेरिडिटी कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं है फैमिली में, और फैमिली ट्री जो कि मैंने अभी आपको बताया ये आपको बनाना होता है जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री आप लेंगे पेशेंट का, पर्सनल उसकी हैबिट्स के बारे में, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, कोई भी सब्सटेंस वगैरह यूज कर रहे हैं उसके बारे में पूछेंगे, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, च्युइंग, पान, टी, कॉफ़ी है ना, और कुछ ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेता है, पान लीफ, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, गांजा, राइट। देन डाइट, डाइट किस टाइप की डाइट लेता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करती है। तो डाइट, टाइप ऑफ डाइट क्या है, मील्स एंड स्नैक्स पर डे कितना लेता है ना, बेस है, नॉन बेस है, किसी से किस चीज़ को लाइक करता है, किसको डिसलाइक करता है, किसी फूड से कोई एलर्जीज तो नहीं है, राइट। स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न उसका क्या है उसके बारे में आपको पूछना है, कितने आवर्स का स्लीप लेता है, कितने आवर रेस्ट लेता है, स्लीप जो होती है वो नॉर्मल होती है, एबनॉर्मल होती है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है, लाइट स्लीप है, डीप स्लीप है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं होती, कोई मेडिकेशन वगैरह तो नहीं लेना पड़ता है, स्लीप के लिए कोई रेमेडीज तो यूज़ नहीं करता। दिस इज द ऑल अबाउट आपका पर्सनल हिस्ट्री। एक्टिविटीज़ वगैरह क्या उसकी, लिविंग ऑफ डेली एक्टिविटीज़, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आती, ईटिंग में, ग्रूमिंग में, ड्रेसिंग वगैरह, एलिमिनेशन, लोकोमोशन, ये सारी चीज़ें आपको पूछना है। रिक्रिएशनल एंड हॉबीज क्या उसकी, एक्सरसाइज वगैरह एक्सेट्रा।
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका, है ना, जैसे कि आपका लोअर है, मिडिल है, अपर क्लास है, अर्निंग ऑफ फैमिली मेंबर में किसका है, इनकम पर मंथ कितना है, फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, हाउसेस वगैरह, कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, कम्युनिटी सर्विस वगैरह, रिलेशनशिप विद नाइबर्स, फ्रेंड एक्सेट्रा, ये पूछना है। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, डाइट पैटर्न के बारे में, वेज नॉन वेज मिक्स एक्सेट्रा, बॉडी फिल्ड कैसा है ना, उसके बारे में, मॉडरेट है, थिन है, फिट है, राइट। एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, यदि आप इनकेस फीमेल पेशेंट है और रिप्रोडक्टिव कोई प्रॉब्लम है तो एज, एज एट, मेनार्की, मेनार्की का आपका एज क्या है, किस इसमें आपका मेनार्की शुरू है, मेनार्की मतलब जब आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 12 से 14, वो होती है आपकी मेनार्की। मिनोपॉज मतलब कि जब आपका लास्ट पीरियड होता है वो होता है आपका मिनोपॉज, जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। साइकिल ऑफ अमाउंट क्या है उसका, है ना, और फ्लो वगैरह कितना होता है, ड्यूरेशन क्या है, नहीं कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, नहीं मेडिकेशंस वगैरह तो यूज़ नहीं करती, ये सारी चीज़ें लेना है। इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो आप करा रहे हैं तो सीरियल नंबर हो गया, डेट हो गया, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, कोई रिमार्क वगैरह, मेडिकेशन के बारे में लिखना है, सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ मेडिकेशन, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एक्शन, राइट। ड्रग फाइल में आप बनाएंगे पेशेंट का नेम, मेडिकेशन, जेंडर, इनकम, डोज, रूट, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आपको डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपको पूरी फाइल को बनाना होता है। ऑलराइट, गुड इट। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। देन आप फैट एंड फूड से फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें आप बॉडी का जनरल अपीयरेंस हो गया वो देखेंगे, आप जेंडर हो गया, साइन ऑफ डिस्ट्रेस हो गया, तो बॉडी का जेंडर है, साइन ऑफ डिस्ट्रेस है, बॉडी टाइप है, पोस्चर है, गेट है, बॉडी मूवमेंट है ना, बॉडी है उसके बारे में देखेंगे, अफेक्ट एंड मूड के बारे में, स्पीच, सब्सटेंस अब्यूज, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर देखना है, राइट। तो साइन ऑफ कोई डिस्ट्रेस का साइन तो नहीं, जैसे पेन हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो गया, एंजाइटी है, स्लीपनेसनेस है, बॉडी टाइप किस तरीके का है, ओबियस है, एक्सेसिव थिन है, फैट है, मॉडरेट है, पोस्चर कैसा, इरेक्ट है, बेंड है, गेट कोऑर्डिनेटेड है, अनकोऑर्डिनेटेड है, बॉडी मूवमेंट कैसा, ट्रिमर्स वगैरह उसको झटके तो नहीं आ रहा है, इमोबिलाइज है, बॉडी कैसा, प्लीजेंट है, स्मेल अनप्लीजेंट वगैरह, अफेक्ट एंड मूड कैसा उसका, अप्रोप्रिएट फॉर सिचुएशन है, एंजियस है, वरीड है, डिप्रेस्ड है, एक्सेट्रा, ये सब आपको देखना है। स्पीच उसका कैसा है, अंडरस्टैंडेबल है, नॉट अंडरस्टैंडेबल है, सिलर्ड स्पीच है ना, कुछ भी इररिलेवेंट बोल रहे हैं, तो सब्सटेंस वगैरह तो नहीं लिया है, अल्कोहल ड्रग वगैरह वो चेक करना है। वाइटल साइन हो गया आपका, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। हाइट एंड वेट लिखना है, सेंटीमीटर में, केजी में कितना है, हेयर एंड स्कल में कोई डेंड्रफ तो नहीं है, जुएं वगैरह तो नहीं हुए हैं, फॉलिकल्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ देखना है। कलर क्या है, ब्लैक है, ग्रे है, वाइट है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनयूजुअल है, टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, फाइन है, ब्रिटल है, थिन है, श्रीनी है ना, श्रृंगली, तो इस तरीके से देखना, लुब्रिकेट है या ड्राई है, एक्सेसिव ऑयली है, वो सब आपको चेक करना है। स्कल क्लीन है, लीजन्स, डेंड्रफ, पेडिकुलिस जो जुआ होते हैं वो तो नहीं है। हेड एंड नेक में चेक करना है आपका पोजीशन, शेप, फेशियल फीचर, अपराइट, टाइटल, साइड राउंड है, ओवल है, थायराइड ग्लैंड कैसी है, टॉन्सिल्स वगैरह एक्सेट्रा, ये सब आपको वहाँ पर चेक करना है। आइज चेक करना है, विजुअल इक्वलिटी, आईलिड्स हो गया, प्यूपिल्स हो गया ना, ये आपको चेक करना है, आईब्रोस हो गया, सिमेट्रिक है, ये सारी चीज़ें। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको देखना है, आइस, आईब्रो हो गया, पोजीशन हो गया, सिमेट्री, टेक्सचर ऑफ हेयर, अलाइनमेंट, मूवमेंट, आईलिड, पोजीशन क्या है, एबिलिटी टू ओपन क्लोज, ब्लिंक, साइट कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, डिस्चार्जेस वगैरह तो नहीं है, लैक्रिमल एपरेटस कैसा है, पाल्पेट है, नॉन पाल्पेबल है, कंजक्टिवा तो नहीं है, स्क्लेरा का कलर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, रेड है, वाइट है, येलो है, फॉरेन बॉडीज तो प्रेजेंट नहीं है, टेक्सचर एंड लीजेंस तो नहीं है, कॉर्नियास देखना है, क्लैरिटी है, कॉर्नियल, ब्लिंक है, रिफ्लेक्स है, लीजेंस है, प्यूपिल्स एंड आइरिस कैसा है, साइज, शेप, क्वालिटी, एकोमोडेशन, इस सब के बारे में आप वहाँ पर चेक करना है, राइट। प्यूपिल साइज, उसका शेप, साइज, इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, रिएक्टेड टू लाइट, नॉन रिएक्टेड या श्रिंक कर रहा है नहीं, एक्सेट्रा, ये चेक करना है।
इंटरनल आई का स्ट्रक्चर कैसा है, अपीयरेंस है उसका, फंडस, ये सब आपको देखना है। उसके बाद आपका ईयर, ईयर में ऑरिकल, ऑरिकल जो आपका पिन्ना होता है इसका, सेज साई, बाहर का जो कान है, सिमेट्री, छोटे बड़े तो नहीं दोनों, कलर क्या है, टेंडरनेस तो नहीं है, कोई लीजन्स तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, ईयर कैनोल और ईयर ड्रम कैसा है उसका, कलर, डिस्चार्ज, स्केलिंग, फॉरेन बॉडीज, कोई बैक्स, कान का जो बैक्स होता है सीरोमेन वो तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडीज तो नहीं है, डिस्चार्जेस तो नहीं है, बैड फाउल स्मेल तो नहीं, हेयरिंग एक्यूटी तो नहीं है ना। रिंस टेस्ट आता है, बेबिस बेबिस टेस्ट आता है, बेबर्स टेस्ट जो आप कर सकते हैं कि हेयर जो एक्टिविटी वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कोई डिवाइस तो यूज़ नहीं करता है, हेयरिंग एड्स तो यूज़ नहीं करता है, दोनों कान का नॉर्मल एबनॉर्मल, ये सब चेक करने के लिए। ऑलराइट, देन हमारा नोज एंड साइनस, उसका नोज और साइनस कैसा है, नोज उसका स्किन का कलर, लीजन्स, डिफॉर्मिटीज, डिस्चार्ज, यानी स्वेलिंग, ब्लीडिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना, पॉलिप्स तो नहीं है, कुछ नोट्स वगैरह डिफरेंट तो नहीं है, साइनस कैसा, इन्फ्लामेड है, सोलोन है, टेंडर है, इल्यूमिनेशन है, राइट। माउथ एंड फेरिंग्स दिखना है आपको, जिसमें आपका लिप्स डिहाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड, लीजन्स तो नहीं है, टेक्सचर्स कैसा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, म्यूकोसा कैसी है, म्यूकोस मेम्ब्रेन, कलर, हाइड्रेशन, लीजन इसमें देखना है, मम्स सॉरी गम्स, गम्स का कलर क्या है, एडिमा तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, लीजन्स तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, टीथ में आपका टीथ का पोजीशन क्या है, डेंटल कैरीज तो नहीं है, ब्लैक तो नहीं है, दांत आपके सड़ तो नहीं रहे, येलो तो नहीं है ना, वो सब आपको कलर चेक करना है। कोई मिसिंग टीथ तो नहीं है, डेंचर्स जो यूज करते हैं दांतों को फिट करने के लिए वो तो नहीं किया है, टंग का कलर क्या है आपका, कोटिंग वगैरह मूवमेंट ये चेक करना, पैलेट कैसा है आपका, कलर एंड एक्स्ट्रा बॉनी प्रोमिनेंस तो नहीं दिख रहा है, अल्सरेशन तो नहीं है, फेरिंग्स आपका, गैग रिफ्लेक्स, पोजिशन, एडिमा, अल्सरेशन जो भी रहेगा नॉर्मल है तो आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, नॉर्मल को मेंशन करेंगे, कुछ एबनॉर्मलिटीज है उस पर लिखेंगे। नेक, उसका नेक एंड मसल्स कैसा है, नेक की मसल सिमेट्री है, मूवमेंट क्या है उसका, स्ट्रेंथ, लिम्फ नोड पाल्पेबल नॉन पाल्पेबल है, एनलार्ज है, थायराइड ग्लैंड कैसा है आपका, विजिबल है, मासेस है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, ट्रिकिया का लोकेशन पोजीशन नॉर्मल, ये करना है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है आपका, और एक्सैला का करना है, जिसमें आप डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, रिट्रैक्शन वगैरह, डिम्पलिंग वगैरह तो नहीं है, लीजन स्वेलिंग तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, यानी डिस्चार्ज तो नहीं है, लिम्फ नोड कैसी है, एरियोला हो गया, निप्पल हो गया, एक्सियल होगा, इस जगह पर आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है फीमेल्स के लिए स्पेशली, राइट। और यदि कोई डिसीजेस वगैरह है तो उस कंडीशन में। थॉरेक्स एंड लंग्स क्या है आपका, एंटीरियर पोस्टीरियर आपको लंग साउंड करना है, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, आपका इंटरवर्टिव, आपका इंटरकोस्टल स्पेस क्या है, शेप, साइज, सिमेट्री, चेस्ट का मूवमेंट, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, वोकल परमीटर्स, ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ आपको चेक करना है। पोस्टीरियर थॉरेक्स में आपको चेक करना है सिमेट्री, स्पाइनल अलाइनमेंट, बैक पेन, सीबीए और टेंडरनेस। एब्डोमिनल में आप इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन और परकशन चेक करना है। स्किन का इंटीग्रिटी, काउंटर, सिमेट्री क्या है, लीवर स्प्लीन का साइज, शेप क्या है, एनलार्ज तो नहीं है, हेपेटोमेगाली वगैरह तो नहीं है ना। जितने भी ऑर्गन्स आते हैं सभी का आपको पाल्पेट करके चेक करना है। एब्डोमिनल मूवमेंट, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, वेस्कुलर पैटर्न क्या है, हर्नियस वगैरह, या एब्डोमिनल गर्थ क्या है, उसका मेजरमेंट करते हैं एब्डोमिनल का कितना है आपका सर्कुलर में। और परकशन चेक करते हैं टैप करके या हैमर्स वगैरह से परकशन करते हैं 4 क्वाड्रेंट में, जैसे लीवर डल साउंड है, एस्थेटिस है, पालपेट में टेंडरनेस तो नहीं है, लीवर स्प्लीन हो गया ब्लैडर में, कुछ उनको चेक करते हैं। ऑनलाइन जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है भाई लेटो, और चारों उंगली से आपको दबाता है पेट को, पूछता है पालपेट करके भाई आपको किस जगह पर पेन हो रहा है, एग्जैक्ट किस लोकेशन पर ना? तो ही ट्राई टू फाइंड आउट ना रीजन क्या है आपका, किस लोकेशन है, किस ऑर्गन के पास है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 9 रीजन होते हैं आपके एब्डोमिनल में, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। फिर आता है आपका जेनेटिला, फीमेल्स वगैरह है तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के बारे में, इन्फ्लामेशन वगैरह, स्वेलिंग, कोई लीजन्स तो नहीं है, डिस्चार्ज या ब्लीडिंग तो नहीं है, पर वेजाइनल ऑरिफाइस क्या है, यूरिनरी ऑरिफाइस वगैरह चेक करना है, वेजाइनल ऑरिफाइस, राइट। कलर, ऑर्डर, क्वांटिटी, पाल्पेट, इंग्वाइनल लिम्फ नोड वगैरह देखना है।
बेस में है तो स्क्रोटम हो गया आपका, उसके बाद आपका पेनिस हो गया, या आपको चेक करना है स्वेलिंग तो नहीं है, हाइड्रोसिल तो नहीं है ना, आपका कोई डिस्चार्जेस तो नहीं है, राइट, कोई नोट्स वगैरह तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी, साइज, इन्फ्लेमेशन ना, साइज ऑफ स्क्रोटम, सिमेट्री ये चेक करना है, बोथ टेस्टिस स्क्रोटम सेम है नहीं है, तो पाल्पेट करना है बोथ टेस्टिस को, हाइपोपीडियासिस तो नहीं है, पीडियासिस तो नहीं, ये सब आपको चेक करना है। रेक्टम और एनस स्पेशली यदि हेमरोइड का पेशेंट है या आपको ऐसा कुछ पेशेंट है तो उस केस में, जिसमें आपका कलर, इंटीग्रिटी, स्किन लीजन्स है ना, प्रोक्टोस्कोप से कर सकते हैं, डिजिटल आपका स्कोप आता है उससे आप चेक कर सकते हैं, नोड्यूल्स, मास फॉर्मेशन, टेंडरनेस, स्पिंटर वगैरह ये। अगला है आपका एक्सट्रीमिटीज, आपका रेंज ऑफ मोशन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, आपका हाथ पेशेंट को बोलना है हाथ उठाइए, हाथ इधर करिए, लेटरल में मूवमेंट करिए ना, उसका सुपीरियर, इन्फीरियर, आपको मूवमेंट चेक करना है, जॉइंट का मूवमेंट, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, क्रिपिटेशन, एनी मसल्स एट्रोफी वगैरह तो नहीं है, स्ट्रेंथ क्या है, इनवॉल्यूंटरी कुछ मूवमेंट तो नहीं है, रिफ्लेक्सेस आते हैं आपके वो आपको चेक करना है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, गैग रिफ्लेक्स है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, प्लांटर है, बेबिंस्कीस है ना, तो ये परकसन हैमर से करना है आपको, डीप रिफ्लेक्स, इंटीगोमेट्री सिस्टम में करना है आपका, स्किन का, नेल्स का, सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन, कलर, पोस्चर, टेक्सचर, टेम्परेचर क्या है, टर्गोसिटी क्या है, डीमा लीजेंस तो नहीं है, नेल्स कैसे आपके, कपिंग नेल्स है, नॉर्मल है, कलर क्या है, क्लीनलेस है नहीं, लेंथ, थिकनेस क्या है, एंगल बिटवीन नेल्स क्या है, कैपिलरी रिफिल वगैरह चेक करना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ग्लासगो कोमा स्केल के अकॉर्डिंग उसका मेंटल स्टेटस क्या है, ओरिएंटेशन है, टाइम से, प्लेस से ना, मूड एंड इफेक्ट तो नहीं है, टाइम, प्लेस, पर्सन, आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या है इस समय, आप कहाँ हो, तो ये राइट राइट बता रहे हैं तो सब ठीक है, मेमोरी क्या है उसका, लैंग्वेज क्या है, ग्लासगो कॉमा स्केल क्या है, जीसीएस, राइट। देन क्रेनियल नर्व असेसमेंट आप चेक करेंगे, उसका गेट, पोस्चर है ना, तो इस सिस्टम वाइज आपको पूरा करना है, मोटर सिस्टम, सेंसरी, एंडोक्राइन सिस्टम, उसका कार्डियोवेस्कुलर में हार्ट रेट वगैरह, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, S1 S2 साउंड, हार्ट रेट क्या है, रेगुलर, इरेगुलर, रिदम रेट, राइट, ये सब आपको चेक करना है, कोई कलर क्या है, सिमेट्री वगैरह, बेंस वगैरह हो गया, कोई थ्रोम्बोसिस, स्वेलिंग, ये सब आपको चेक करना है, और जिस भी सिस्टम में आपका डिसीज होगा तो उस पर आपको मेन फोकस करना है, बाकी आपको सभी सिम्टम का तो करना ही है, रेस्पिरेटरी का करना है आपको, इंस्पेक्शन, रेट, रिदम, डेप्थ आपको चेक करना है, पाल्पेट करना है, पोजीशन ऑफ ट्रेकिया, टेक्टाइल ना, एंड ब्रोंकियल, थोरेसिक एक्सकर्शन तो नहीं है कुछ, ये सब चेक करना है, जीआई का है तो माउथ हो गया, एब्डोमेन हो गया, टंग, टीथ, ये सब सिस्टम वाइज करना है, इंस्पेक्शन, स्किन, यूरिनरी सिस्टम है ना, तो ये चेक करना है, मस्कुलर जो कि बताया है यही अभी हमको सिस्टम वाइज चलना है, और ये सब हमको यहाँ पर चेक करना है, ऑलराइट। तो आज के क्लास में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी लर्निंग, hope you enjoy this lecture. If you have any doubt, any question, you may ask, you can message, or you can leave your comment in the comment box. You may ask without any hesitation, feel free to ask. Bye bye, take care.